एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी ना कर पाए। इसलिए मुझे सब कुछ पता है कि आपने क्या किया, और मुझे तो हैरानी इस बात पे है कि आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। आप जिसके अंदर इतनी वैल्यूज नहीं है कि एक इंसान से, एक लड़की से कैसे बात करी जाती है, ऐसे बात करते हैं अपने घर की माँ बहनों से आप, जैसे आप कमला से बात कर रहे थे, उसको निकालने की धमकी दे रहे थे। सोच के देखिए आप कितने पत्थर दिल हैं। आप ना सिर्फ एक सफाई कर्मचारी को नीचा दिखा रहे थे, बल्कि आप एक माँ के सपनों का मजाक बना रहे थे। एक माँ जो स्ट्रगल करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहती है, आप जैसा, हम जैसा पढ़ा लिखा इंसान बनाना चाहती है, ताकि इनके बच्चे को एक सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर काम ना करना पड़े। लेकिन आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते हैं, और इसलिए बिन वजह लोगों को नीचा दिखाते हैं और परेशान करते हैं। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? आपके घर में भी तो आपकी माँ होगी, भले ही आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा, लेकिन आपकी माँ ने तो आपको पालने में कुछ ना कुछ तकलीफ उठाई होगी। कम से कम 9 महीने पेट में तो रखा होगा ना, तो आपको एक माँ की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। आप कैसे उसको धमकी दे सकते हैं, और क्या सोच के? और आपकी वजह से अगर वो कंपनी से निकल जाती तो उसके बच्चे का क्या होता, कि आपने ये नहीं सोचा? अगर यही चीज़ आपके घर में आपके पापा के साथ कोई कर देता या आपकी मम्मी के साथ कोई कर देता, सोच सकते हैं आपका फ्यूचर क्या होता? बताइए। खैर, मैं आप जैसे बदतमीज इंसान से बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? आपकी गलती की सज़ा यही है कि आपको इस कंपनी से निकाला जाता है। अभी कभी यहाँ से निकल जाइए। सर आई एम सॉरी सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझसे गलती हुई है सर। और आप जिसके पैरों में गिरने के लिए बोलोगे ना, मैं गिर के माफ़ी मांगूंगा, लेकिन सर जॉब से मत निकालिए सर, बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा सर। माफ़ी मांगना जानते हैं आप? मांगिए माफ़ी। मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे मांगते हैं, मांगिए। जी सर। कमला आई एम सॉरी। देखो सर को समझा दो, मेरी नौकरी चलेगी तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे पैरों में गिर के तुमसे माफ़ी मांगूंगा, प्लीज़ सर को समझा। नहीं सब आप माफ़ी मत मांगिए। आप हमसे पद में इतना ऊपर है सब, हमने माफ कर दिया इनको। आप इनको नौकरी से मत निकालिए। देखिए, इनसे इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई, छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। इन्होंने हमें गुस्से में बोल दिया, हमें बुरा नहीं लगा, हमने माफ कर दिया। लेकिन साहब आप नौकरी से मत निकालिए। हम भी जानते हैं घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में आप इनको नौकरी से निकाल देंगे तो इनके घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। साहब अगर आपको इनको सजा ही देनी है ना, तो आप हमें किसी और पद पे रख लीजिए, हम कोई और काम कर लेंगे, लेकिन इसको नौकरी से मत निकालिए। लेकिन इनको नौकरी से मत निकालिए, इनको इनकी गलती का एहसास भी हो जाएगा सर। देखा, एक माँ का दिल, तभी तुम्हें माफ कर दिया। इसलिए समझा रहा था कि एक माँ की रिस्पेक्ट करने सीखो। और ये बड़ा यूनिवर्सल फैक्ट है हर्ष, कि दुनिया में इज्जत दोगे तो ही इज्जत मिलेगी। खैर, ये बात भी तुम्हें धीरे